रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सी कॉल आ रही है जी, जो कि पैरेललोग्राम के ऊपर है जी। देखते जाइए जी। सबसे पहले तो आपने एक पैरेललोग्राम लेना है जी। मान लो कि मैंने इस तरह एक पैरेललोग्राम लिया, नाम रखा मैंने ABCD, और साथ साथ इसका डायग्राम भी खींचते हैं जी। पैरेललोग्राम जी इस तरह होता है, कुछ इस तरह आपके सामने नज़र आता है जी। ये पैरेललोग्राम, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। और ऊपर डायग्राम के मुताबिक पैरेललोग्राम किस फॉर्म में होगा, इसका नाम हमने रखा ABCD। अब जब आपने पैरेललोग्राम बनाया तो कुछ चीज़ें आपके जहन में तेवरम से आ गई होगी कि सर पैरेललोग्राम में AB जो होता है वो पैरेलल होता है CD के, और साथ साथ AB कांग्रुएंट होता है, किसके कांग्रुएंट होता है सर? CD के। एक और चीज़ क्या थी कि जो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे और ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। AD कांग्रुएंट, AD पैरेलल होता है BC के, और AD कांग्रुएंट भी होता है BC के। ये चीज़ तो आपके जहन में क्लियर हो गई जी। एक और चीज़ भी आपके जहन में क्लियर होगी कि सर जो एंगल D होता है वो बराबर होता है जी एंगल B के, और फिर ये जो एंगल AC बनता है वो कांग्रुएंट होता है आगे एंगल के बराबर। ये हम पैरेललोग्राम से पहले थ्योरम में सीख चुके हैं 11.1 में। अब हम आगे क्या करेंगे सर? अब आगे कहते हैं कि इसका क्या ले लो, एक डायगोनल ले लो। डायगोनल लेते हैं। डायगोनल क्या होता है जी? एक कोने से दूसरे कोने तक मार कर देना। ये कोना लग गया जी, यानी BD मैंने एक BD एज अ डायगोनल, BD मैंने डायगोनल किया। अब आपके पास दो तरह के क्या बन रहे हैं जी, डायग्राम बन रहे हैं। एक आपका ये ट्राइंगल बन रहा है जी, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया सर, सिंपल सा है जी। ये ट्राइंगल आपका बना। एक ट्राइंगल आपका ऊपर की तरफ बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, और आपका टारगेट है इन दोनों को कांग्रुएंट कर देना। तो देखते जाइए, एक एक करके प्रूफ करते हैं जी। तो हमने इसका क्या लेना है जी सर? इसका प्रूफ लेना है जी। प्रूफ में हमारा टारगेट है, बल्कि पहले इस तरह करते हैं कि इसका टारगेट लेते हैं। इसका टारगेट ये है कि ये दोनों ट्राइंगल BCD कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आपने एक साइड पे क्या लेना होगा, स्टेटमेंट, और दूसरे साइड पे लेना होगा रीजन। अब हमने करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को उठा लेना है जी। BCD के करस्पॉन्डेंस में क्या लेंगे, ट्राइंगल ABD लेंगे। अब आपने एक एक चीज़ बतानी है जी कि क्या क्या हो रहा है जी। अब अगर आप इस साइड को देखें और ऊपर वाले साइड को देखें, ये तो कन्फर्म इक्वल है जी कि AB एक ट्राइंगल में वो कांग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल के CD के साथ। अब आप कहोगे कि सर कहाँ से लिख रहे हैं, ये आपको गिवन में नज़र आ रहा है जी। अब अगर आप ये साइड उठा ले, मान लो कि आपने ये साइड उठा लिया जी, इस ट्राइंगल का ये साइड इसके सामने वाले साइड के साथ कांग्रुएंट होगा, BC कांग्रुएंट हो जाएगा AD के साथ। ये भी हम कहाँ से उठा रहे हैं जी, गिवन से। अब आपको नज़र आ गया होगा जी, ये आपको गिवन में नज़र आ रहा है जी। अब अगर आप दरमियान का लाइन देके, यानी मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा भी सकता हूँ, ये वाला लाइन ये दोनों ट्राइंगल में है, यानी BD कांग्रुएंट है BD के बराबर। ये क्या है, दोनों में कॉमन है जी। तो अब तीन साइड आप बराबर कर चुके हैं। तो थ्योरम 10.3 के मुताबिक ये ट्राइंगल BCD कांग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ABD के साथ, SSS के मुताबिक। किसके मुताबिक हो रहा है जी? SSS के मुताबिक। तो ये आपका टारगेट था और आसानी से हमने इसको अचीव किया। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। अब हमने नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कवर करना है जी। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको थ्योरम 11.1 आना चाहिए कि जब आप पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये जो साइड है ये कांग्रुएंट हो जाएगा इसके बराबर, यानी WZ का जो वो है वो बराबर हो जाएगा किसके साथ, XY के साथ। WZ की वैल्यू 15 गिवन है, आपको नजर आ रहा होगा, और XY की वैल्यू आपको गिवन है X-9। हमें X चाहिए क्योंकि हमने X को फाइंड करना है और Y को फाइंड करना है जी। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 15 + 9 होगा, तो X इक्वल टू कितना होगा, 24। ये तो X की वैल्यू आ गई। अब जब आपने पैरेललोग्राम बनाया तो आपके पास ये जो एंगल है यानी Y डिग्री इसके सामने वाले एंगल के साथ बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री। आसानी से, आसान तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को कवर किया। कौन से थ्योरम के मुताबिक? 11.1 के मुताबिक। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे फिर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, वो है जी 11.2। फिर आगे जाएंगे 11.3 की तरफ। बेस्ट विशेस, गुड लक।